सबसे पहले हमेशा मुझे सुनने का मौका मिलता है, आज को सुनने का मौका मिला। औरंगाबाद में तो हमेशा वेन्यू होते रहता है, तो वहां पे माइक नहीं होता है, साउंड नहीं होता है, ऐसे ही बोलना पड़ता है। तो आदत हो गया है हमेशा बोलने का विदाउट माइक का। आज माइक लेके बोल रहा हूँ, हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि हो जाए, कुछ कमी हो जाए, उसके लिए मैं पहले से ही तहे दिल से आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। भाई ये माइक और साउंड थोड़ा मदद करना। आज सबसे पहले फ्रंट में जितने भी हमारे गुरु लोग बैठे हुए हैं, जिनके मार्गदर्शन से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं, मैं चाहता हूं कि उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। थैंक यू। और आज 31 दिसंबर है, यानी हम लोग 2020 को अलविदा कर रहे हैं और नए साल में हम लोग मतलब यहाँ पे कहा जाए तो नए साल के आगाज में ही हम लोग एकत्रित हुए हैं, यानी 2021 आने वाला है। और मैं चाहता हूं कि 2021 के लिए जिन लोगों ने भी अपनी जो शुरुआत की थी 2020 में, और आज सबसे पहले तो जितने यहाँ पे लीडर आए हुए हैं, क्योंकि ये हॉल पहले बहुत खचाखच भरा हुआ रहता था, लेकिन आज कुछ कमी है जिसकी वजह से खाली है, क्योंकि बहुत सारे लीडर लोग नहीं आए हैं। लेकिन जितने भी लोग आए हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार आप लोग अपने लिए ताली बजाइए, अपने लिए थोड़ी और दमदार ताली होनी चाहिए मेरे दोस्त। थैंक यू। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि क्या यार हमेशा ताली बजवाते रहते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। जब हम लोगों की एंट्री हो रही थी तो राज सर ने आप लोगों को एक बात बताई होगी कि आज से 1 साल पहले हम लोग भी आप ही लोगों के बेड़े में थे, यानी मैं वहां पे बैठा हुआ था, राज सर का पहला लेवल अचीव हुआ था। राज सर मुझे जबरदस्ती स्कॉर्पियो में पैक करके यहाँ पे लेके आए थे। मैं आना नहीं चाहता था, इन्होंने बोला चलो मेरे साथ, घर पे बैठ के क्या करोगे, एक शख्स आ रहे हैं और वहां पे जैगवार आने वाला है। भाई सच में बताऊं, मुझे BMW, मर्सिडीज और ऑडी के बारे में तो पता था, लेकिन जैगवार कैसी होती है मुझे पता नहीं था, मैंने सुना भी नहीं था। मेरा पहले से ही सपना था BMW खरीदने का, इसलिए मुझे पता था कि BMW के बीच में एक लाइन होता है और 2 इधर से ढक्कन, 2 इधर से ढक्कन होता है और बीच में BMW लिखा जाता है। बहुत सारे लोग BMW को बर्तन मांजने वाले भी कहते हैं। कोई बात नहीं, मैं बस जब यहाँ पे आया था, जब मैं अंदर आ गया, बाहर में जैगवार लगा हुआ था और अमित सर उस समय आए हुए थे। अमित सर की बात करूं तो उस समय हमारे सर भी ब्लैक डायमंड होने वाले थे और उन्होंने जैगवार खरीदा था। जब मैं नीचे आया और नीचे से चलकर ऊपर आ गया, पूरा प्रोग्राम मैंने सुन लिया अमित दुबे के सर से। जब मैंने सुना कि नीचे में जैगवार लगी हुई है, मुझे तो समझ में नहीं आया यार, मैं तो नीचे से ही ऊपर आया था, लेकिन मुझे जैगवार तो कहीं दिखी नहीं। मैंने सोचा एक काली कलर की गाड़ी लगी हुई है, होगी कोई गाड़ी। जब मैं यहाँ से प्रोग्राम में मना रहा था कि जितनी जल्दी खत्म हो जाए और मैं नीचे जाऊं, जैसे ही प्रोग्राम क्लोज हुआ मैं सीढ़ी पे गया, जैसे आप लोग वहां पे होंगे खड़े, तो जैसे आज सर की गाड़ी लगी हुई है, नीचे में डिजायर लगी हुई है, बहुत सारा हमारे टीम में खुद की जैगवार आने वाली है, उसके लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अगर मैं उस जैगवार की बात करूं तो सर लोग नीचे खड़े हुए थे, सारे लोग फोटो खिंचवा रहे थे, मैं ऊपर में ही खड़ा था। मुझे ज्यादा शौक नहीं था फोटो खिंचवाने का, क्यों? क्योंकि जब मैंने सुना था अमित सर को स्पीच देते हुए, तो मुझे पता चला कि उनकी उम्र बहुत कम है, यानी मेरे से 2-3 साल बड़े हैं। जब मैं उस समय मैं राज सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और सुधीर सर का भी करना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि अगर ये 2 शख्स नहीं होते तो आज मैं AWPL में नहीं होता, इसलिए इन दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं अगर अपनी कहानी बताऊं अगर AWPL की, तो मैं AWPL में आने वाला नहीं था, लेकिन ये 2 शख्स इतने जिद्दी हैं, पता नहीं इन्हें कौन मेरे बारे में क्या बता दिया था। ये लोग मुझे छोड़ने वाले भी नहीं थे, और साथ में कौशल सर भी। मैंने तो राज सर के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। आज से कुछ दिन पहले यानी 2016 में, आप लोग तो मुझे बस जानते हैं कि मैं रविराज सिंह और AWPL में काम करता हूं, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि मैं और क्या क्या करता हूं, ठीक है। आज से कुछ दिन पहले औरंगाबाद में 9 नवंबर का फंक्शन हुआ था, उसमें एक डॉक्यूमेंट्री आई थी कौशल सर की, और डॉक्यूमेंट्री को मैंने ही बनाया था, और उसमें स्टार्टिंग में जो एंकर खड़ा था वो मैं ही था, रविराज सिंह। जैसे उसमें मैंने बोला था, नमस्कार दोस्तों, जी मैं हूं रविराज सिंह, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ी सी बता दूं। सर, मेरी 2016 में एक फिल्म आ चुकी है जिसका नाम है आज के भारत। अगर कोई नहीं जानते होंगे तो आप उसे इंटरनेट पे सर्च करके देखना। मैं वो शख्स हूं जो हमेशा बोलता हूं आज मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज ये मुझे मंच मिला है लोगों के बीच में बोलने के लिए। मैं उस मंच, उस प्लेटफॉर्म एस्क्लेपियस वेलनेस की बात करूं तो ये सबसे बड़ी देन है तो एस्क्लेपियस वेलनेस का। इसलिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए एस्क्लेपियस वेलनेस का। और मैं उस शुक्रगुजार हूं मिस्टर संजीव सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए बनाया है। आज अगर एस्क्लेपियस वेलनेस नहीं होता तो हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित नहीं होते दोस्तों। तो इसलिए एक बार जोरदार तालियों से बजाकर उनका वेलकम, अभिनंदन किया जाए मिस्टर संजीव सर का। जैसे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अनिल पुरी सर का भी भाषण सुना होगा। वो जब आधा घंटा बोलते हैं तो उसके बाद बोलते हैं यार अभी तो मैं शुरू हुआ हूं, अभी तो मेरे शरीर में गर्मी आई है। और उधर से लोग बोलते हैं कि सर हो गया। तो समझ लो मैं भी वही छोटा अनिल पुरी सर हूं। ये तो स्टार्टिंग है। जब मैं बोलता हूं तो लोग भी आगे से बोलते हैं भाई छोड़ दे, पका क्यों रहा है, कितना बताएगा। तो खैर दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सीखने के लिए। आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि हम लोग सीखने के लिए, ज्यादा लोग नहीं है। आज मैं अगर मंच पे आया हूं तो मैं इतना तो जरूर बताऊंगा कि एमरल्ड कैसे बना जाता है, क्योंकि जहां तक मेरी जर्नी तय हुई है वहां के बारे में तो मैं आपको बता ही सकता हूं। इसके बाद का अगला जो लेवल होता है टोपाज, रूबी, स्टार, सफायर और आगे ना जाने डायमंड, यहाँ भी हमारे पास बैठे हुए हैं। सब लोग बारी बारी से बताएं कि इसके ऊपर का लेवल कैसे अचीव किया जाता है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि एमरल्ड कैसे अचीव किया जा सकता है। आज से कुछ दिन पहले, यानी 1 साल पहले जब मैं बीच में था तो मुझे भी लगा था कि कॉन्सेप्ट चलो यार सही है, मैं इस बिजनेस को कर लेता हूं, लेकिन ये काम होगा कैसे। आप लोग भी जब फील्ड में जाते होंगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या यार आगे लूटने के लिए हमेशा लोग लूटते ही रहते हैं, खसोटते रहते हैं इसके पैसे उसमें। अच्छा, फंसाने वाला बिजनेस तो नहीं है ना। जब भी मैं प्लान देने जाता हूं तो पहले बोलते हैं अच्छा जोड़ने वाला बिजनेस है क्या। नहीं सर, ये तो जोड़ने वाला बिजनेस नहीं है, बस एक दूसरे से कनेक्ट करने वाला बिजनेस है। एक ऐसा बिजनेस है जिसके माध्यम से हम लोग मरे हुए लोगों को भी जिंदा करते हैं। यानी जो इंसान बेड पे पड़ा हुआ है कभी उठ नहीं सकता, हमारा प्रोडक्ट खाते हुए इंसान चलने लगता है। मैं उस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने के लिए आया हूं। ये जोड़ने और फंसाने वाला बिजनेस नहीं है। अगर इस बिजनेस में आपको सफल होना है तो बस एक ही मूल मंत्र आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला मूल मंत्र क्या होता है, जैसे लोग बता रहे थे 10 के दम में, कुछ लोग गए भी हुए थे, मैं उनका फेस भी नोट कर रहा हूं। जब वहां पे कौशल सर बता रहे थे कि ये नीली करने वाला बिजनेस नहीं है। जैसे कहा जाता है कि पावर स्टार, साउथ में जैसे पावर स्टार होते हैं वैसे ही हमारे पास पावर स्टार है मिस्टर खान इंग्लिश सर। इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। खैर कुछ भी हो, आप जिसे प्लान देते हो, आप जिसे प्लान देते हो 70 करोड़ को नहीं देखता है। आप जिसे प्लान देते हो एस्क्लेपियस वेलनेस को नहीं देखता है। आप जिसे प्लान देने जाते हो आपके प्रोडक्ट को नहीं देखता है। वो देखता है तो आपको देखता है कि मैं जिस शख्स के साथ अपना कैरियर लगाने जा रहा हूं उसमें कितना दम है, क्या वो 70 करोड़ खुद कमा सकता है कि नहीं। जब तक उसको ये यकीन नहीं होगा कि आप 70 करोड़ कमा सकते हैं तब तक वो अपना कैरियर आपके साथ नहीं लगा सकता है। मैं आपको एक कहावत से बताना चाहता हूं। समझ लीजिए कि एक नाव है, एक नाव चलाने वाला है और हम लोग नदी में जाके बोलते भाई इस किनारे से उस किनारे मुझे छोड़ दे। नाव वाले से पूछेंगे क्या मुझे यहां से उठाकर वहां तक छोड़ देगा। नाव वाला बोलेगा भाई मेरा भाई चलाता था, आज तो मैं पहली बार नाव पे आया हूं केवट के रूप में, आप बैठ जाओ, भगवान चाहेंगे तो मैं यहां से वहां तक पहुंचा दूंगा। क्या बैठेंगे उस पर? बैठेंगे? वही एक कॉन्फिडेंस बंदा फिर जब दूसरा इंसान जाता है वो भी एकदम नया ही है, तो फर्स्ट टाइम नाव को क्या कर रहा है, चलाने वाला है। और जब दूसरा व्यक्ति उससे पूछता है भाई मुझे यहां से वहां जाना है, क्या तुम पहुंचाओगे, तो कहता है बैठिए ना साहब, मैं तो आपको हवा की रफ्तार से यहां से वहां तक लेकर चलूंगा। क्या आप उस पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? बैठेंगे। क्यों? क्योंकि उस बंदे की कॉन्फिडेंस हाई थी। देखिए आगे वाले को क्या पता है सर कि हमें क्या आता है और नहीं आता है, हमारे जेब में क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर हमारा कॉन्फिडेंस हाई है, यानी कहा जाता है कि जिसके सितारे बुलंद होते हैं लोग उसी के साथ अपना कैरियर लगाना शुरू करते हैं। इसलिए आपको एक
इस बिजनेस को करने के लिए सबसे मेन जो चीज है, हमारा जो अस्त्र शस्त्र है, एस्क्लेपियस वेलनेस का प्लान। आपको प्लान देने आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको प्लान देने नहीं आएगा, एक कहावत भी है ना, आप लोग जानते होंगे कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के कब तक चलाओगे मेरे दोस्त। क्योंकि दूसरे के कंधे पे अगर बंदूक रख के चलाएंगे, हो सकता है वो इंसान बैठ जाए, गोली लगना किसी और को होगा और लग किसी और को जाएगा। इसलिए हमेशा हम लोग एक्सक्यूज देते हैं, सर को तो मैंने फोन किया था, सर तो आए ही नहीं, मैं सर प्लान कैसे दूंगा। भाई तुम तो प्लेटिनम गोल्ड एमरल्ड बनने वाले हो, सिल्वर बनने वाले, और तुम्हें प्लान ही देना नहीं आता है। जो बिजनेस कर रहे हो उसे दिखाना ही नहीं आता है। क्या आपके साथ लोग आएंगे? नहीं आएंगे। कौन सीनियर कितने दिनों तक सपोर्ट करता है? ऊपर से ही बताते हैं कि सपोर्ट के भरोसे कुछ बिजनेस में होने वाला नहीं है। जो इंसान अगर चाहता है कि 6 महीने 3 महीने के अंदर इस स्टेज पे आने के लिए, उनको सबसे पहले एक बेहतरीन प्लानर बनना होना। अगर रवि गुप्ता सर, हम लोग जब 10 के दम में गए थे तो सर बता रहे थे कि जब भी आप प्लान लेने जाते हो तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानो। जब तक आप मानोगे कि सर बहुत बढ़िया प्लान देते हैं, मुझे तो सर आता ही नहीं है, तो कभी कोई आपके साथ नहीं आएगा। क्यों? कि जब आपको ही अपने आप पे भरोसा नहीं है तो आगे वाले को भरोसा कैसे हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि मुझसे बढ़िया प्लानर एस्क्लेपियस वेलनेस में तो क्या पूरे धरती पे कोई नहीं है। देखना दोस्त, उसी दिन से लोगों की लाइन लग जाएगी आपके पीछे और कारवा ऐसे बढ़ते चले जाएगा कि इमरान क्या चीज होता है। आने वाले 1-2 साल के बाद आप डायमंड तक बन जाएंगे। सबसे पहला तो होता है प्लान, और दूसरा जो इसका पॉइंट होता है फॉलो। प्लान तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन प्लान देने के बाद आके बोलते हैं सर वो तो बोला कि सोच के बताऊंगा। अब भाई उसने बोल दिया सोच के बताऊंगा, और मुझे तो पता ही नहीं कि मैं उसको क्या बताऊं। ठीक है, सोच के बताइएगा सर। वो सोच के कब बताएगा? अगले साल, क्योंकि उसे आना ही नहीं है। लेकिन अगर आपको इसका आंसर पता होगा कि सोच के बताऊंगा, अगर आपने तुरंत उसको सोच के बताने पे मजबूर कर दिया, फिर वो अगला क्वेश्चन पूछेगा, अगला क्वेश्चन को भी आपने वहीं पे आंसर दिया, अगला क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर पर आंसर देते जाइए। वो जाएगा कहां? उसे आना होगा हमारे बिजनेस में, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। लोग सर काम चोर होते हैं। बहुत सारे हमारे पास भी लोग काम चोर रहते हैं। लोग बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, 6 महीना, साल भर, 1 साल 2 साल काम करते रहते हैं। सर आप तो सर रेडिएटर बन गए, हम तो सिल्वर भी नहीं बने। बनोगे कैसे? बनोगे कैसे? नेटवर्क मार्केट में अगर सक्सेस होना है तो बस एक ही चीज लोगों को अपने दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा, और चीज है एजुकेशन। बिना एजुकेशन के इंसान धरती पर कभी कोई आगे नहीं बढ़ता है। हम लोग करते क्या है? बिजनेस तो ज्वाइन कर लेते हैं, 15 दिन के बाद बोलते हैं सर मेरा तो चेक में नहीं आ रहा है। चेक आएगा कहां से? जब लोग आएंगे एक राइट एक लेफ्ट, तभी तो 1000 का इनकम आएगा। जब इधर भी लोग नहीं, इधर भी लोग नहीं, खोजते हो चेक कभी आने वाला नहीं है। हम लोग करते क्या है? बिजनेस ज्वाइन करते हैं, उनको जोड़ते हैं, उनको जोड़ते हैं, उनको जोड़ते हैं। हम लोग जोड़ने के पीछे रहते हैं, सीखने के पीछे कभी नहीं रहते हैं। और जो इंसान इस बिजनेस को सीखेगा नहीं, वो कभी टिकेगा नहीं। जो बिजनेस सीखेगा नहीं, वो कभी टिकेगा नहीं। अगर मैं सीखने की बात करूं, सर ने बोला है खूब बोलो, तो बोलना है और क्या, ठीक है। अगर सीखने की बात है तो सीखना क्या है मेरे दोस्त? बस थोड़ा सा समझ लो आप। हम लोग 30,000, 40,000, 50,000 नौकरी लेने के लिए ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? ग्रेजुएशन कितने साल में फाइनल करते हैं? तो 21 साल में ग्रेजुएशन फाइनल करते हैं। 4 साल 5 साल प्रैक्टिस तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बीटेक लोग करते हैं। यानी 25 साल पढ़ाई करने के बाद हम कमाते कितना है? 30, 40, 50 हजार रुपए। एस्क्लेपियस का प्लान कितने का है पता है आप लोग? पता है कितने का एस्क्लेपियस का प्लान? 100 करोड़ रुपए। अगर किसी के सामने दम खम से बोल दिया जाए 100 करोड़, या तो आपको पागल समझेगा या वो अपने आप को पागल समझेगा। कहीं पागल तो नहीं आ गया 100 करोड़ रुपया बोल रहा है। इसकी औकात तो 500 रुपए की, बात करता है 100 करोड़ रुपए की। अब सोचो वैसा क्यों बोलते हैं लोग? सर 25-30 हजार रुपया कमाने के लिए हम 25 साल पढ़ाई कर सकते हैं, तो क्या 70 करोड़ 100 करोड़ कमाने के लिए 2 साल पढ़ाई नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते?
सकते हैं? कर सकते हैं ना? अगर जिस व्यक्ति ने एसलीपीएस वेलनेस को 2 साल पढ़ने का सोचा, सर उसके बाद पैसे ऐसे आएंगे ऐसे आएंगे ऐसे आएंगे कि आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लोग करते हैं उल्टा। करते क्या है? पहले कमाएंगे, नीचे वाले को सिखाएंगे और बाद में सीखेंगे। होता उल्टा है, ना तो कमाते हैं ना सीखता है और ना खुद किसी को सिखा पाते हैं। जब हम मीटिंग ट्रेनिंग और सेमिनार में ही नहीं पहुंच पाते हैं, एक्सक्यूज है, सर मेरे घर तो गैस भरवाना था, आज लास्ट डेट है महीने साल का, तो कैसे जाएंगे? जब इतने छोटे छोटे एक्सक्यूज आएंगे तो वो एक्सक्यूज कहां आपके बिजनेस पे भारी पड़ेंगे। इसलिए अपने लाइफ से एक्सक्यूज को हटा दो। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है दोस्त, नहीं सकता है। आज अगर मैं अपनी बात करूं तो इस बिजनेस में मुझे 1 साल हुआ है। कितना दिन हुआ है? 1 साल हुआ है। और बहुत ही जल्द इसमें से बहुत सारे मेरे मित्र मेरे साथी हैं जो मुझे पहले से ही जानते हैं। उन्हें पता है जब मैं इस बिजनेस में कदम भी नहीं रखा था, कुछ लोग ब्रॉन्ज थे, कुछ लोग सिल्वर थे, कुछ लोग गोल्ड, कुछ लोग इमराल्ड और कुछ लोग टोपाज बनने वाले थे। मैंने देखा था इसी मंच पे अमित सर के माध्यम से लोगों को मिला था और मैं कुछ नहीं था। मैंने तो डिसीजन भी नहीं लिया था कि मुझे बिजनेस करना है, लेकिन ये मेरी ताकत है, ये मेरी दम है। मैं किसी के भरोसे काम नहीं करता हूं। मेरी एक सोच है कि जहां से मैं खड़ा होऊंगा लाइन वहीं से शुरू होगी। ये दीवार फिल्म का डायलॉग है, लेकिन इसे साबित हम और आप मिलकर कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। यानी दम खम अपने अंदर होना चाहिए। अभी तो मैं एक ब्रांड हूं, बहुत जल्द टोपाज बनने वाला हूं और अगले साल रूबी स्टार भी बनूंगा और बहुत जल्द डायमंड भी बनेंगे मेरे यार। थोड़ा तो टाइम लगेगा। पानी पी रहे हैं तो सर उसके बाद ताली तो होना चाहिए, तो आप लोगों को पता ही है। थैंक यू। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इसमें कितने लोग हैं। आज मुझे कमिटमेंट चाहिए आप लोगों का। आज मुझे कमिटमेंट चाहिए, कम से कम इस हॉल में 100 से 150 लोग बैठे हुए हैं। मुझे कमिटमेंट चाहिए कि कितने दिन में आप लोग आगे वाले लोग को क्या करेंगे? हथियार लेंगे। हथियाना समझते हैं ना? दूसरे का धन को हड़प लेना, यानी कुछ ऐसा करके दिखाना है कि आगे वाला बेंच आपका और हम लोग आगे वाले बेंच पे चले आए। तो कितने दिन में आप लोग इस सफर को पार करेंगे? कितने दिन में? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, कितने दिन में पार करेंगे आप लोग? 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में? अभी आपके पास एक जबरदस्त क्या है? टारगेट है। 3 मार्च तक का टारगेट आप लोगों को पता है ना? बोनांजा टारगेट 3 मार्च तक। 3 मार्च का, बस 2 मिनट सर, 3 मार्च तक का टारगेट है गोवा का। कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। गोवा बोनांजा जिसने भी अचीव किया, ये 3 महीने के अंदर उसकी उपलब्धि बहुत आगे बढ़ जाएगी। जो ब्रोंज होगा वो क्या बन जाएगा? प्लेटिनम बन जाएगा। और जो सिल्वर होगा वो भी प्लेटिनम बनेगा। जो गोल्ड होगा वो इमराल्ड बनेगा। यानी 3 महीने में हम एक लंबी छलांग लगा सकते हैं और इस बोनंजा के लिए कुछ नहीं करना है। मैं शुक्रगुजार हूं संजीव सर का, जिन्होंने टारगेट इतना छोटा दिया है, मात्र 14 राइट और 14 लेफ्ट। जिसने भी 14-14 किया, इसका एक सिस्टम होता है कि एक साइड में 14 चाहिए और दूसरे साइड में 14। कुछ नहीं करना है मेरे मित्र, अपने एक राइट से और एक लेफ्ट से पकड़ लो। उसको बोलो भाई तू केवल 14 कर, 14 मैं करके दूंगा। तू 14 कर, 14 मैं करके दूंगा। वो भी गोवा जाएगा, ये भी गोवा जाएगा और आप भी गोवा जाएंगे और आप बन जाएंगे इमराल्ड। और कुछ नहीं करना। चलिए, बोलने को तो बहुत कुछ है, जब मैं बोलता हूं तो बोलते ही रहता हूं। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। इतना अगर मैं ही बोलूंगा तो बाकी लोग तो मेरे से भी धुरंधर है, पता चलेगा कि वो लोग बोलते ही रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना पेशफुली मुझे सुना। कुछ लोग सो भी रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि सर सोना नहीं है, क्योंकि अगर आप सोएंगे तो कल आपके लोग भी सो जाएंगे। इसलिए जगना तो आपको ही पड़ेगा, तभी आपके लोग जगेंगे। और ये जो बार बार ताली बजाते हैं ना आप लोग, किसी किसी को गुस्सा भी आता है, मुझे भी गुस्सा आता है। क्या यार, बिना मतलब के बार बार ये लोग ताली बजवाते रहते हैं। लेकिन ये ताली बजाना इतना फायदेमंद है कि आज अगर आप अपने लिए नहीं दूसरे के लिए ताली बजाओगे, कल बहुत सारे लोग आपके लिए भी ताली बजाएंगे। तो हम दूसरे के लिए नहीं, हम अपने आप के लिए ताली बजाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।